कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइन नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और जो सरकारी शिक्षक का वेतनमान दोनों में अंतर कितना है। यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में जो मांग माननीय उच्च न्यायालय में की थी, उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, न उस पर कोई निर्णय दिया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है, उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में, उन प्रेयर्स का हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और भी जो पिटीशंस हैं जिसमें प्रेयर्स हुए हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाई कोर्ट 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए, उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं। ये तो पहला प्रश्न था उनके सामने। इस प्रश्न को उन्होंने खारिज कर दिया यह कहते हुए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड है वो वायलेट नहीं होता है, लिहाजा जो प्रोवाइजर टू रूल 4 और रूल 12 जो है 2023 के रूल्स का, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया और उसके अलावा 2023 का जो रूल है एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित, उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। जबकि शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा मांग की गई थी कि साहब इस पूरे रूल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो रूल 243 के तहत बनाया गया है उस रूल के रहते हुए राज्य सरकार 309 धारा के तहत कोई नया रूल नहीं बना सकती पंचायती राज के शिक्षकों के लिए या उनके बेटर भविष्य के लिए। वो जब भी बनाएगी वह पंचायत ही बनाएगा, वह प्रखंड ही बनाएगा, वह जिला परिषद ही बनाएगा। लेकिन इस दलील को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। जो दूसरा विषय है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स एक काडर है, एक स्पेशल काडर है। जब हाई कोर्ट के पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल के इस दलील को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर जो उन्होंने रीजनिंग दी है, उस रीजनिंग का जो रूल्स है पंचायती जो नियोजित टीचर से संबंधित, उस रूल को इग्नोर करते हुए 2023 के रूल को मानते हुए, लेकिन 2023 के रूल में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो काडर है वो बिल्कुल अलग काडर कैसे है। न तो उसका पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, न तो उसमें फीडर ग्रेड का कोई डेफिनेशन है। तो हाई कोर्ट ने इन तमाम बिंदुओं को इग्नोर करते हुए और एक्सक्लूसिव टीचर को एक काडर के रूप में मान्यता दी है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है और वह संविधान सम्मत नहीं है। तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो नियोजित टीचर्स हैं उनके बेटर भविष्य के लिए, और वो अगर अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो ऑप्शनल है, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देंगे, पास करेंगे तो वो राज्य शिक्षक का दर्जा पाएंगे और उनको उसका वेतनमान मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइन नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और जो सरकारी शिक्षक का वेतनमान दोनों में अंतर कितना है। यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में एब्सेंट है। लिहाजा एक जजमेंट जो दिया गया है एक वेग जजमेंट है और हमारे हिसाब से शिक्षकों ने जो मांग माननीय उच्च न्यायालय में की थी, उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, न उस पर कोई निर्णय दिया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। कोई टिप्पणी नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है उसमें यदि नियोजित शिक्षक भविष्य में परीक्षा नहीं देंगे